अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट एक्सक्लूसिव डिसऑर्डर है। इंटरमिटेंट का मतलब कभी कभार, अक्सर बेशतर, ठीक है। और एक्सक्लूसिव का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा या बहुत है। अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अक्सर गुफ्तगू करते हुए अपने इमोशंस और अपनी सोच पे और पैदा होने वाले कोई भी इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते और अचानक से यानी कि बहुत शदीद गुस्से में आ जाते हैं, या फिर बहुत एब्यूज़ निकालने लग जाते हैं, या फिर झगड़ तक नौबत आ जाती है, या तो फिर वो आम लफ्ज़ों में फट जाते हैं जैसे कहते हैं इंसान का, ठीक है। और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। अमूमन होता है कि जब वो गुस्सा कर देते हैं या बहुत बुरा लफ्ज़ या बहुत शदीद गुस्से में अचानक आके फिर नॉर्मल ठंडे भी फ़ौरन हो जाते हैं और फिर खामोशी से अपने काम में लग जाते हैं, या तो फिर वो चले जाते हैं। और अगर वो इस तरह की कैफियत नहीं निकाल पाते तो कुछ लम्हे तक वो बेचैन और बेसुकून से महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को। अब ये भी देखा जाता है कि अक्सर किसी इंसान की ज़िंदगी मुसलसल तर्ज अमल में इश्तियाल अंगेज़ी रहती है, या कुछ जहरियाना या फिर वो अग्रेसिव इशूज़ साथ साथ रहते तो काबू नहीं रख पा रहे होते अपने इमोशंस पे, तो ये भी सबब बन रहा होता है। अमूमन वो ज़ुबानी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, झगड़ तक नौबत आ जाती है। कुछ और रीज़न्स भी होते हैं जिसमें जायदाद, रकम, ताकत या फिर कोई थ्रेट वगैरह से मुतालिक भी इश्यूज़ भी उनके साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम उनकी हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा हो रही हैं और वो 4 या 5 महीने तक मुसलसल इस तरह की सिचुएशन से सामना कर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ पॉइंट में ये भी बताया जाता है कि अगर किसी शख्स के साथ ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ कोई जिस्मानी तकलीफ़ या माशरती कोई इशू साथ ना हो, या तो कोई माजी में नफसियाती मसला उनके साथ ना रहा हो, सिर्फ यही इश्यूज़ हो जिसमें वो अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई भी थॉट आता हो, बस वो फ़ौरन रिएक्ट कर देते हो, सोचते नहीं हो कि इसका रिएक्ट क्या होगा, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बस वो अचानक फट जाते हैं और शदीद गुस्से में आ जाते हैं। और अक्सर इनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इसमें कुछ रीज़न ये भी देखे जाते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी में यानी कि डेली लाइफ वर्क्स बड़े मुतासिर होते हैं तो ये भी रीज़न्स बनता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इनके साथ मायने रख रहे होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अमूमन यानी कि फैमिली इश्यूज़ भी इनके साथ प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब इसके ख़ास रिस्क फैक्टर को जानते हैं, क्या सबब बनते हैं जिसकी वजह से इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है। सबसे पहला आता है यानी कि फ़िज़िकल और इमोशनल कोई ट्रॉमा इनके साथ अगर हुआ हो माजी में, तो ये भी इनके साथ प्रॉब्लम का सबब बनता है। इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज़ आ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी इनके साथ आ सकते हैं, ठीक है। कल्चर इश्यूज़ भी आ जाते हैं, यानी कि बहुत लोअर कल्चर और हाई कल्चर वाले लोगों में भी अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और ये एशिया के लोगों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। और बाज़ चीज़ों में कॉन्सिक्वेंस अगर इसके देखी जाए तो उसमें सोशल लाइफ से मुताल्लिक़ यानी कि इनके दोस्त बहुत कम होते हैं तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फैमिली में इनके यानी कि कहते हैं ना कि ब्रेक हुआ हुआ है बहुत सारा, मिलना जुलना नहीं है लोगों से, तो ये भी इनका इशूज़ हो सकता है। और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में ऑफिशियल लाइफ अगर देखी जाए तो वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, वो भी इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें एक दो चीज़ें और भी आती हैं, यानी कि इनके रिलेशन कैसे हैं लोगों के साथ। अगर उनमें इनको मुसलसल टीस मिलती है या फिर इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट मिल रही होती है किसी सिचुएशन में, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाता है तो इसमें काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, साइकोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हिप्नोसिस से इसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और कुछ बहुत अच्छे मेडिटेशन, रिलैक्सेशन के ऐसे सेशन होते हैं जिससे इनके अंदर एक अच्छी इमेज को क्रिएट कर किया जाता है। उनको मैनेज करने, कंट्रोल करने की भी टेक्निक बहुत सारी सिखाई जाती है। इस हवाले से अगर आपकी सराउंडिंग में कोई लोग हों तो आप रेकी सेंटर कराची में रब्ता कर सकते हैं, जो कि तारिक रोड पे है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।